Myself Rajneesh Kumar Srivastava, mentor, your guide, director Pathfinder classes. This is one of the best coaching center in the field of higher mathematics. आफ्टर लॉन्ग गैप काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आया हूँ. वापस इन सेंस कि बीच में रिजल्ट आना था IIT जैम का, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया. फिर रिजल्ट तैयार करना, फिर देखना. काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेशन था कि इतने स्टूडेंट जैसे हर साल होते थे, इस बार उतने नहीं हुए, लेकिन थोड़ा सा कम हुए. लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब हुआ है. 200 में, फर्स्ट 200 में आपका 50 के आसपास है, 45 to 50 के स्टूडेंट के आसपास है फर्स्ट 200 में. और अच्छा है, अच्छा है. और 100 में भी काफ़ी स्टूडेंट है, 20 के आसपास स्टूडेंट है फर्स्ट 100 में. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच. अब हम थर्ड बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं IIT जैम मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का, जो 18 अप्रैल को स्टार्ट करने जा रहे हैं. 18 अप्रैल को 12 PM. जैसा पैटर्न लास्ट ईयर ISC बेंगलोर का पैटर्न आया था, आप बिल्कुल ये नहीं सोचिए कि हर साल ऐसा ही पैटर्न रहेगा. लेकिन नहीं, इस बार हम उस चीज़ जो ISC बेंगलोर भी जो चीज़ें कोड की हैं, जो चीज़ें दी हुई हैं, इस बार हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी. लेकिन जैसा पीछे, जैसे इस बार का पेपर 2022 का रुड़की का पेपर है, और रुड़की का पेपर का पैटर्न बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड ओरिएंटेड पैटर्न होता है. रुड़की और IIT दिल्ली ये दोनों मिलकर के एक साथ पेपर बनाते थे पहले, और बनाए भी हुए हैं, और इनका पैटर्न हमें पता भी है. हमने उस पैटर्न पे पढ़ाया भी हुआ है, और अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्वेश्चंस आए हुए हैं. ऐसा नहीं कि पैटर्न से बाहर आए हुए. एप्लीकेशन पे रुड़की और IIT दिल्ली दोनों एप्लीकेशन ओरिएंटेड पेपर बनाते हैं. एप्लीकेशन ओरिएंटेड मतलब कि 85 to 90% जो पेपर होता है वो एप्लीकेशन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा, आपका इनफाइनाइट सीरीज, सीक्वेंस, इन सभी टॉपिक से जो है वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप ये डर के रहिएगा कि जैसा ISC बेंगलोर ने पेपर बनाया था वैसा ही. लेकिन ऐसा नहीं था कि ISC बेंगलोर पेपर बनाने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, जैसा हम लोग सोचे थे कि वैसा होगा. लेकिन नहीं, थोड़ा सा उससे, जैसा मैंने बोला था, बहुत लोगों ने इस पर एक टास्क भी किया था कि आपने ऐसा बोल दिया. नहीं, ऐसा ही रहा है. अगर 65 से ऊपर देखें तो टोटल आपके 18-19 स्टूडेंट ही हैं, 19-20 स्टूडेंट हैं 65 नंबर से ऊपर. और 55 से 65 के बीच में आपका आई थिंक डेट 100 स्टूडेंट्स के आसपास हैं, 10 नंबर के बीच में. और सारे के सारे स्टूडेंट जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो मॉब आया है, मॉब जो सारे के सारे वो 35 से 45 के बीच में हैं. सारे के सारे, मतलब आप कह सकते हो 40 से 45 के बीच में सारी मॉब, क्योंकि जितने भी अच्छे स्टूडेंट थे और जो पेपर खराब किए, सब 40 से 45, 35 से 45 के बीच में लटक गए हैं. तो सब लोग उसी बीच में मार्क पीट किए हैं. लेकिन जो लोग 55 से ऊपर पहुंच गए हैं, उनके रैंक 1 से 100 के बीच में है. जो लोग 65 प्लस हो गए हैं, उनके रैंक आपका फर्स्ट 30-40 में है, फर्स्ट 30 में है. तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर से बहुत डिफरेंस है. लास्ट ईयर का अगर पेपर देखेंगे तो लास्ट ईयर 65 वाले का रैंक 200 प्लस था, 250 के ऊपर था. इस बार 65 वाले का रैंक, 65 से 68 वाले का रैंक जो है 19-20 के आसपास है. तो मतलब 65 से ऊपर टोटल 30 स्टूडेंट ही हैं, 30 स्टूडेंट हैं. जो कि लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो 65 से ऊपर जो है आपका आई थिंक दैट 240 स्टूडेंट थे, 250 स्टूडेंट के आसपास थे 65 के आसपास में. तो अगर जनरल अगर परसेप्शन जो मैंने निकाला हुआ है, तो 65 के ऊपर बहुत ज़्यादा होंगे. तो जैसे 68 जो स्टूडेंट है उसका रैंक 19 है, 19-20 के आसपास है. ठीक है, 71-72 वाले को, 77 वाले का रैंक, 77 वाले का रैंक जो है आपका आई थिंक डैट्स की 1 से 10 के बीच में है. तो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो हाईएस्ट ही 186 है. तो जनरल मान लो, अगर हम 50 भी कर लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 65-67 से ऊपर जो है 50 स्टूडेंट मान लो, तो इतनी 65 को जहाँ पे 50 स्टूडेंट आए हैं. लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे, लास्ट ईयर का अगर रिजल्ट देखेंगे तो 65 के ऊपर आपका जो है 250 तक स्टूडेंट थे. तो ऐसा तो नहीं था कि पेपर बहुत ईजी था. हाँ, ये था कि जितने अच्छे स्टूडेंट थे ना, सब एक ही जगह लड़ मर के प्रॉब्लम क्रिएट कर लिए हैं. तो सबके सब 35 से 45 इसमें सारे के सारे स्टूडेंट हैं, 1000 स्टूडेंट आसपास बैठ गए हैं इसके बीच में. तो इसलिए थोड़ा सा डाइसी हो गया. लेकिन नहीं, इस बार का पैटर्न 2022 का पैटर्न ऐसा नहीं रहेगा. बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए. रुड़की का पेपर है, और रुड़की का पेपर में पता है कैसे बनाती है. टोटल एप्लीकेशन, पढ़ाती भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड पेस है, पेपर भी एप्लीकेशन बेस्ड ओरिएंटेड होता है. लेकिन नहीं, आप इस बार से दिमाग में डालिएगा कि हर एक टॉपिक को इक्वली तैयार करके जाना है. पेपर कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो थर्ड बैच हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका 18 अप्रैल को 12 PM पे स्टार्ट करने जा रहे हैं. बिल्कुल आप इनरोल्ड होइए और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट में हम कहीं कुछ भी नहीं छोड़ने की कोशिश करते हैं. थ्योरेटिकल पार्ट में भी हम कुछ भी नहीं छोड़ने की कोशिश करते हैं. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस बार 1 to Z, मतलब A to Z एवरीथिंग
प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा और आप बिल्कुल पाथफाइंडर क्लासेस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग सेंटर इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं और दे रहे हैं, तो मैं अनअकैडमी प्लस पे, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द ऑनलाइन सिस्टम के लिए, हायर मैथमेटिक्स के लिए, मतलब वो भी हायर मैथमेटिक्स नहीं कि ऑनलाइन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पे मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो पहले अपने प्लेटफॉर्म पर आता था, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बंद कर दिया है, उसको मैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ और बहुत अच्छा मौका मिला है बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स के साथ जुड़ने के लिए। तो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे दो बैच, मतलब एक बैच स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और आप भी अगर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल रख करके पेपर देना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे जाइए और आप मेरा सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा रेफरल कोड है पीएफसी मैथ्स, पाथफाइंडर क्लासेस का यूज लिखा हुआ है पीएफसी मैथ्स, आप उसको लॉगिन उसको डालिए, आपको जो फीस होगा उसमें 10% आपको रिबेट भी मिलेगा, 10-15%। तो अगर मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ना है तो आप वहाँ जाइए। और जैम तो मेरा प्लेटफॉर्म तो सुपर पिछले 20 साल से हम चला ही रहे हैं, यूपीएससी चला रहे थे लेकिन हम यूपीएससी अब अलग कर दिए, अपने सिस्टम से अलग कर दिए, वो हम अनअकैडमी प्लस पे जा रहे हैं और वहाँ बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं जिनको जुड़ने का मौका मिला। हम एक बार चाह रहे थे कि कुछ बहुत अच्छे इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर उनके साथ जुड़ने का मौका मिले, तो मैं इस बार जुड़ने की कोशिश किया उन लोगों के साथ और दैट इज़ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो सुपर्ब है वो यूपीएससी के लिए, अदर भी चीज़ों के लिए, आईटी जेम के लिए वी आर द बेस्ट और आपको बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आईटी जेम मैथमेटिक्स और आईटी जेम स्टैटिस्टिक्स का जो बैच है 18 अप्रैल से न्यू बैच लॉन्च हो रहा है। 12 पे आपका लाइव सेशन है, आप बिल्कुल आइएगा, ज्वाइन करिएगा, देखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।